हेलो एवरीवन, मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को शब्दार्थ लेकर आया हूँ, अर्थात शब्दों के अर्थ लेकर आया हूँ। कौन से शब्द का कौन सा अर्थ निकलता है उसके बारे में बताऊंगा। आज की क्लास में आप जानिएगा सिर्फ शब्दार्थ के बारे में। शब्दार्थ क्या होता है, कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। जैसे कि हो गया शशि, शशि का क्या क्या अर्थ होता है उसके बारे में आज जानिएगा। कि आज ऐसा सा शब्द लेकर आया हूँ जो कि आपकी जीवन संबंधित जो गुजरता है, जो खुशी गम क्या होती है उसके बारे में चलते हैं। हर एक शब्द के अर्थ ट्रिक के साथ जानिए। तो सबसे पहले क्या कहता है, यत्न। कहता है यत्न, अर्थात यत्न मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। क्या कहता है, यत्न करिए मतलब कि लगी रहिए। मतलब जिससे कि बच्चे को कहा जाता है यत्न करो, अर्थात पढ़ते रहो, याद तो होबे करेगा, अर्थात प्रयास करते रहो। ठीक है, याद हो गया आप लोग को। यत्न मतलब होता है प्रयास करना। आगे देखिए बाधा। अब बाधा मतलब क्या होता है, रुकावट या डर या भय। जिसे मान ले कि किसी मार्ग पे जा रहे अचानक बस पलटी खा गया, तो एक प्रकार का आपको एक तरह से ये डर लग गया, आपको भय लग गया कि क्या मैं अब चला गया, मतलब क्या मर गया, क्या क्या हो गया। उसके यदि मान ले कि किसी कीचड़ में फंस गया गाड़ी, तो एक तरह आपको रुकावट हुई है। कहीं जा रहे हैं तो कहीं कुछ हो गया, तो उस समय आपको रुकावट आ रहा है। उस समय यदि कहीं जा रहे हैं अपने मार्ग पर, उसमें आ गया किसी प्रकार की मार्ग रुकावट आ गया, तो आपका कह रहा है रुकावट, मतलब रुकावट आ गया, बाधा आ गया। क्या हो गया, बाधा। बाधा की यही शब्द निकलता है रुकावट, डर या भय। भय मतलब कि डर लग गया, एक ही शब्द हो गया। आगे देखिए कहता है सपूत। सपूत मतलब क्या था, पुत्र। पुत्र अर्थात अच्छा बेटा। सपूत मतलब अपना बेटा, अर्थात अच्छा बेटा। जो अच्छे बेटे होते हैं तो होते सपूत। सपूत का अर्थ होता है अच्छा बेटा। ठीक है, आप कहते हैं विभव। अब विभव का शब्द क्या होता है, अर्थ क्या निकलता है, कहता है ऐश्वर्य, दौलत। विभव कहता है इसके पास बहुत विभव है, अर्थात इसके पास बहुत दौलत है, ऐश्वर्य है, नाम बहुत कमाता है। बहुत मतलब बहुत प्रकार की होती है। क्या कहता है, ऐश्वर्य अर्थात दौलत। क्या होता है, विभव का अर्थ क्या होता है, ऐश्वर्य दौलत। क्या होता है, ऐश्वर्य दौलत। अब बोधा, आपको तब बोधा कम बुद्धिमान। तो ना कहता है कि किसी व्यक्ति को यदि जाते मतलब कि किसी मार्ग पे जाता है, कहता है ये पागल है, ये कुछ है, ये बोधा है, ये कहता है बोधा है, अर्थात ये बुद्धिमान, कम बुद्धिमान है। मतलब कि कुछ अलग अलग शब्द निकलते हैं, अटपटा शब्द। तो कहता है बोधा मतलब कम बुद्धिमान ना। चलते आपस में मित्र के साथ चलते चलते गलती कर देता है, तो कहता है बोधा कहीं का, नहीं कर देता है, बीच में कर देता है, तो वो हो गया बोधा, अर्थात वो समझ गया। तो आपको तुरंत जवाब देगा क्या हम बुद्धिमान, कहता है कम बुद्धिमान वाला है, तुमसे ज्यादा हैं। तो बीच बीच में लाठियों चार्ज कर देता है। ठीक है, कहता है अर्थात यदि जान गया तो बहुत आगे शब्द निकल जाता है, नहीं जाना तो बात खत्म हो जाता है। कहता है बोधा मतलब कम बुद्धिमान। इसलिए आप लोग के भी जानना जरूरी है, हमें भी जानना जरूरी है कि इसलिए यदि कोई भी शब्द हो उसका अर्थ निकालने का प्रयास करो। कोई भी शब्द हो तो आपको शब्द आपको देखते रहे कि मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ बताऊंगा, और शब्द के अनेक शब्द अर्थ निकाल के बताऊंगा, और उसको आपको मने मन याद करा दूंगा, अर्थात आपको कभी नहीं भूलना है। तो इस प्रकार मैं बताऊंगा। आज खत्म विलीन, मतलब विलीन मतलब गुप्त हो, मतलब लुप्त हो गया, अर्थात खत्म हो गया, मतलब दुनिया से खत्म हो गया। जैसे कि डायनासोर अभी विलीन मतलब कि लुप्त हो गया, अब भारत में या पूरे विश्व में नहीं दिखाई देता। कहता है डायनासोर लुप्त हो गया। क्या होता है, विलुप्त हो गया, लुप्त या विलुप्त ओके शब्द होता है, लुप्त या विलुप्त हो गया मतलब हो जाना, मतलब कि खत्म नहीं दिखाई देना। मतलब कि जैसे कि डायनासोर अभी नहीं है तो कहता है लुप्त हो गया, लुप्त हो जाना। तो विलीन मतलब लुप्त हो गया। अब पंजर मतलब कहता है मृत शरीर, कहता है पंजर कहीं का, नहीं कहता बीच बीच में, कहता है पंजर कहता अर्थात मृत शरीर। उसको कह देता है मृत शरीर, पंजर। कहता है पंजर मतलब मृत शरीर। आपस में बात वार्तालाप होता है, पंजर की तरह कार्य नहीं करो, अच्छे से करो। अर्थात पंजर मृत शरीर की तरह नहीं करो, मतलब मृत शरीर नहीं है। अर्थात पंजर का अर्थ होता है मृत शरीर या लाश। अब देखो संबल। संबल का अर्थ सहारा। क्या होता है, सहारा मतलब कि जब बूढ़ा सब को बूढ़ा हो जाता है तो उसको संबल देता है, अर्थात सहारा देता है। कहता है उसे संबल दे दो थोड़ा। पोता जैसे दादा बोलता है पोता थोड़ा हमको संबल दे दो। पोता नहीं समझेगा तो क्या समझेगा, किसको कहते हैं संबल, तो पूछेगा क्या संबल मतलब क्या होता है, तब सहारा कहता है सहारा, इसका अर्थ हो गया सहारा। याद रखिएगा कि संबल मतलब सहारा होता है। ठीक है, अब लोहा मतलब प्रातः काल की, कहते लोहा अर्थात लोहा की अर्थ निकला, क्या निकलता है कि प्रातः काल की लालिमा, अर्थात सुबह जब लालिमा निकलता है, जब देखते हैं सूर्य को तो क्या होता है बहुत ही लालिमा, मतलब लाल टाइप को दिखाता है।
होता है लालिमा। क्या होगा? लालिमा। इसका अर्थ हो गया प्रातःकाल की लालिमा। आपको होता है रह। रह मतलब क्या होता है? रास्ता। रह मतलब रास्ता हो गया। और रास्ता, रह पर जैसे रास्ता आप जाते हैं उसको रह कहते हैं। हाँ, रह शब्द, रह शब्द को कि इसका अर्थ निकलता है रास्ता। क्या निकलता है? रास्ता। अब देखिए दुआ। अब दुआ मतलब प्रार्थना हो गया। हाँ, एक तरह से प्रार्थना कीजिए, क्या कहता है? प्रार्थना ही होता है दुआ, अर्थात दुआ मांगता है। जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म सब दुआ मांगता है, हिंदू धर्म सब पैसे करता है, उसका अलग अलग सबका टाइटल होता है। क्या कहता है? उसके बाद ढंग होता है सबका। कहते दुआ, प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। इसका अर्थ होता है प्रार्थना। आपको तो मोहब्बत। मोहब्बत एगो तो मोहब्बत, एगो तो मोहब्बत अर्थात प्यार लगाना। कहता है मोहब्बत करना मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मोहब्बत करता है, अर्थात एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, एक बच्चे अपने माँ से मोहब्बत करता है, अर्थात प्यार लगाना, अर्थात उसे प्यार करता है, उसे मानता है, उसे चलता है। जिस प्रकार मैं मोहब्बत करता हूँ अपने बुक से, अर्थात मोहब्बत लगाता हूँ अपने किताब से, पढ़ने मजा आता है इसलिए मोहब्बत करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोहब्बत लगाना, प्यार लगाना। ठीक है। अब नेक मतलब क्या होता है? अच्छा। नेक, नेक जेंटलमैन कहता है, जेंटल नेक, नेक कहता है अच्छा, अच्छे व्यक्ति है, नेक है, नेक इंसान है, अर्थात कहता है नेक इंसान है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अच्छा, अच्छा एक शब्द इसका निकल गया अच्छा। क्या हो गया? अच्छा। अब इल्म मतलब क्या होता है? इल्म मतलब शिक्षा। मतलब इमली एक शब्द ऐसा है जो कि कहता है इमली हर एक इंसान को लेना जरूरी है। यदि इल्म ना रहे तो मूर्ख रह जाएगा, यदि मूर्ख रहेगा तो आपके संसार में आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, अर्थात आप कहीं भी जाइएगा तो उस समय आपका कोई भी शब्द बोले तो आपका उसका रिप्लाई जवाब नहीं दीजिएगा तो आपको कहेगा कुछ अलग टाइप को मानने लगता है इस दुनिया में। तो इल्म, इल्म लेना जरूरी है, शिक्षा लेना जरूरी है। ठीक है, इल्म मतलब शिक्षा। आप देखिए कहते हैं कबूल, कबू कहता है कबूली मतलब कि स्वीकार करना, मतलब कबूल लो। कहता है तुमने जैसे कहता है स्वीकार मतलब कि कोई गलती कर देता है तो कहता है कबूल लो, तुम गलती किया है या नहीं किया है, मतलब कि कहता है कबूल, कबूली मतलब कबूल। हाँ, उसके बाद कहता है स्वीकार करना, इसका अर्थ निकलता है स्वीकार करना, अर्थात स्वीकार कर लो कि तू ही किया है, अर्थात स्वीकार कर लो। ठीक है। अब कहता है लाल मतलब क्या होता है? कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। आगे देखिए नेक्स्ट कहता है लुकाई, मतलब कि लुकाई मतलब छिपाना, लुकाई मतलब नुका लो, अर्थात नुका लो कोई भी। जैसे कि एग्जाम आता है, एग्जाम जैसे कि 10th क्लास के बच्चा सब, अभी वर्तमान में 12th के एग्जाम हुआ है 2022 का, तो उसमें जैसे चिट लेके चल जाता है अंदर, कोई पैकेट में लेके जाता है, कोई अंदर लेके जाता है, तरह तरह का अपना जगह है, चोर का था अलग अलग नियम होता है चुराने का, तो लेक चिट चल जाता है अंदर। उसके बाद क्या कहता है, जैसे कोई टीचर आता है उसके बाद छुपा लेता है, अर्थात क्या क्या होना? छिपाना। क्या होता है? छुपा लेता है, उसके बाद देख न लेना, तो स्पेल कर देगा। हाँ, लुक्का, लुकाई मतलब छिपाना। ठीक है, समझ गए आप? कहता है लुकाई मतलब छिपाना। आप कहता है विस्मित, कहता है विस्मित मतलब आश्चर्यचकित होना, विस्मित आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित कहेगा अचानक आश्चर्यचकित हो जाता है, कोई घटना हो जाता है अचानक किसी के साथ तो वो आश्चर्यचकित सोचने लगता क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्या हो गया, अर्थात विस्मित मतलब आश्चर्यचकित हो गया, याद रखिएगा विस्मित। उसके बाद कुमती मतलब कहता है खराब, कहता है खराब बुद्धि, कहता है कुमती इसका खराब बुद्धि है। हाँ, सोचता है अलग है, मतलब कि अलग ही सोचता है। हाँ, ये खराब सोचता है, अर्थात खराब बुद्धि, खराब बुद्धि वाला। जो शब्द जिसका शब्द नियम के अनुसार अपने फ्रेंड के अनुसार नहीं चलता है और उसका नियम ही अलग होता है, कुछ भी बक देता है, मतलब कि खराब बुद्धि हो गया। है बुद्धि, सही सही शब्द का उच्चारण करना अच्छे होता है, शब्द का उच्चारण बुरा करना अर्थात कहता है खराब बुद्धि, अर्थात खराब बुद्धि हो गया। क्या कहता है? कुमती, कहता है कुमती की तरह है, खराब बुद्धि वाला आदमी है। अब देखिए कहता है दर्शनीय, दर्शनीय मतलब देखने लायक, कहता है दर्शनीय है। मैंने गया सोनपुर मेला, बहुत ही दर्शनीय था, अर्थात देखने लायक था। क्या? सोनपुर भारत की विश्व की सबसे, कहता है कि कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर मेला। अब जानिए, आप लोग भी जाइए सोनपुर मेला, बहुत ही कम से कम कई दिनों तक सोनपुर मेला लगता है, तो इसलिए जाना चाहिए आप लोग को। कहता है दर्शनीय मतलब देखने लायक। उसके बाद अवर्णीय, कहता है अवर्णीय मतलब जिसका वर्णन नहीं हो सके, अवर्णीय जिसका ही वर्णन नहीं हो सके, वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात कहता है लब, एगो लव होता है, एगो होता है लब, लब मतलब होठ, कहता है लब लब लब, नहीं कहता है लब 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 लब, मैंने कहता है लब लब लब, कहता है लब मतलब होठ हो गया। क्या होगा? और जैसे मेरा होठ कहता है लब लब,
इसी प्रकार कहता है होठ, ठीक है। लव मतलब होठ हो गया। एगो लव मतलब प्यार होता है, ठीक है। LOVE लव मतलब प्यार होता है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद कहता है भाग मतलब भाग्य, एक भाग्य मतलब कि भाग्य, जिसका भाग्य अच्छे, भाग अच्छा है। अच्छा, भाग मतलब भाग्य अच्छे, मतलब कि इसका अर्थ निकल के। उसके बाद कहता है आन, गौरव का भावना, कहता है गौरव का भावना। कहता है प्रतिज्ञा, उसके संकीर्ण की, कहता है संकीर्ण की भावना, कहता है गौरव। आन आ जाता है, आन पर कुछ भी आदमी कर सकता है। एक आन होता है कि हाँ तूने नौकरी ले लिया, अच्छा हम भी लेके दिखाएंगे तुमको। ऑन पर कुछ भी कर, जैसे कि गाड़ी मोटर कोई खरीद लेता है अच्छा चीज, तो कहता ओ वो खरीद लिया, फलना खरीद लिया, हम भी खरीद लिया। ऑन पर कुछ भी, ऑन एक ऐसा शब्द है कि कुछ भी आप कर सकते हैं। आप पढ़ाई में ऑन लगाइए ना, ऑन कीजिए कि हाँ हम ये कर लेंगे, हम पहाड़ को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो क्या होता है क्या होता है। ऑन मतलब गौरव, मतलब गौरव हो गया, गौरव का भावना हो गया। उसके साथ कहता है प्रतिज्ञा, संकीर्ण हो गया, मतलब कि बहुत विकास हो गया, ठीक है। अब कहता है देखिए क्या कहता है सुभाग, कहता है सुभाग, सुभाग मतलब सुंदर, कहता है ये सुभाग है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, क्या है, फूल है, अर्थात सुंदर है। क्या है, सुभाग मतलब सुंदर, बहुत जो अच्छे देखने में लगता है तो सुंदर देखने में, अर्थात उसमें गुण भी होना चाहिए। खाली देखने में अच्छा नहीं मतलब वो सुंदर हो गया, लेकिन सब उसका व्यवहार होना चाहिए, अच्छा गुण होना चाहिए, उसी को सुंदर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है बाग, बाग मतलब बगीचा। एक बाग होता है लीची का, एक बाग होता है आम का, एक फुलवाड़ी का होता है। कहता है बाग, बाग मतलब याद रखिए बगीचा, याद रखिए, किसी के नाम शौक नहीं रखा, तो बाग मतलब बगीचा हो गया, ठीक है। अब साध्य मतलब लक्ष्य, साध्य कहता है साध्य लक्ष्य मतलब साध्य लगी रहो अपने लक्ष्य पर। मन जैसे गोली चलाता है तो अपने से साधा रहता है कि जैसे ही आएगा दर 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 कर देंगे, साध्य लगाता है, अर्थात लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य पर रहता है कि जैसे आएगा ठोकिए देंगे। उसके बाद कहता है जैसे कि अब युद्ध चलता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो क्या करता है हिंदुस्तान के व्यक्ति गोली लग के तोड़ने लगता है कि जैसे ही निकलेगा ना गुंडा, उसको पकड़ के तेताइए देंगे, धरधराइए देंगे, अर्थात साध ले जाता है गोली को, ठीक है। कहता है लक्ष्य, शादी मतलब लक्ष्य हो गया, याद रखिएगा, शादी मतलब लक्ष्य हो गया। अब देखिए कहता है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा इंतजार करना, क्या होता है प्रतीक्षा मतलब इंतजार। जैसे कि चलते चलते कोई व्यक्ति जैसे एक साथी दूसरे साथी के जाता है, उसके बाद वो रुक जाता है, आगे वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है साथी, तो वो उसका प्रतीक्षा करने लगता है, इंतजार करने लगता है, मेरा दोस्त पीछे है तो आएगा तो साथ ही साथ चलेंगे, ठीक है। कहता है अर्थात कहता है प्रतीक्षा मतलब कहता है इंतजार करना, अर्थात इंतजार होना, ठीक है, इंतजार करना। अब कहता है रात रानी, कहता है रात रानी एक तरह का सुगंध, कहता है एक तरह का सुगंधित फूल, रात एक तरह सुगंधित फूल, इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा। रात रानी मतलब क्या होता है, रात रानी मतलब एक तरह का सुगंधित फूल होता है, क्या एक तरह का सुगंधित फूल, सूंघने वाला, याद रखिए। और उसके बाद मुल्क कहता है, अब देखिए कितना शुद्ध शब्द है, मुल्क मतलब देश होता है, क्या होता है देश। जैसे कि अब गाना निकला है जैसे कि देशभक्त के रूप में, कहते हैं मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन शांति का, इस प्रकार जो होता है गाना, हम तो नहीं जानते हैं, ठीक है, गाना तो हम नहीं जानते हैं ना, आप सब जानते होंगे। तो कहता है मुल्क मतलब क्या होता है, मुल्क मतलब देश, अपना देश, स्वदेश, स्वदेश विदेश नहीं, स्वदेश अपना देश हो गया, याद रखिए, गर्व से बोली मेरा देश है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या कहता है हिंदुस्तान देश भारत। उसके बाद कहता है मशहूर, कहता है मशहूर, अर्थात कहता है मशहूर है, क्या है मशहूर, प्रसिद्ध है। जैसे कि क्या होता है मशहूर मतलब प्रसिद्ध। जैसे कि वर्तमान में अभी लता मंगेशकर की 6 फरवरी को इसका मृत्यु हो गया। ये प्रसिद्ध मशहूर संगीतकार, 50,000 से ज्यादा इन्होंने, लता मंगेशकर ने अपना एक संगीत के क्षेत्र में अपना नाम छोड़ दिया है, अर्थात संगीत 50,000 से ज्यादा इन्होंने अपना गाना दिया है संगीत के क्षेत्र में। तो जान गए कि लता मंगेशकर की मृत्यु 6 जो कि 6 फरवरी को हुआ, अर्थात 6 फरवरी, इसका जन्म 1939 में हुआ है। तो आगे इसके बारे में बता देंगे, लता मंगेशकर के बारे में एक क्लास आपको बता देंगे, उसका जीवनी सहित बताएंगे, ठीक है। आगे कहता है मशहूर मतलब प्रसिद्ध, अर्थात याद रखेंगे मशहूर हो गया अर्थात प्रसिद्ध हो गया, क्या हो गया प्रसिद्ध हो गया। जैसे कि खान सर क्या होगा, पढ़ाते पढ़ाते वो प्रसिद्ध हो गया, मतलब कि फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया, अर्थात वो भी प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कम से कम 1 लाइक जरूर कीजिए, आप कीजिए, उसके बाद अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, वो भी जाने इसका अर्थ क्या क्या निकलता है। धन्यवाद।